गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएस टीचर रेखा शर्मा। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज पीपल एज रिसोर्सेज and it is of economics. So first we have to know what is resources. Resources mean स्रोत, जो भी कोई चीज़ हम यूज़ कर सके, जो कोई भी रिसोर्सेज है। जस्ट लाइक दैट जो पीपल हैं वो भी रिसोर्सेज कैसे बनते हैं, बिकॉज वेन एवर वी थिंक एंड टॉक अबाउट पॉपुलेशन इट इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम, अ टेंशन, लाइक कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इतने लोगों को हम कैसे खाना खिलाएंगे, इतने लोगों को रहने की जगह कहाँ मिलेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं। तो अब अगर हमें पढ़ना है कि जो पीपल हैं उनको रिसोर्सेज कैसे माने, तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि हम लोगों को पहले पिछला चैप्टर हम रिकॉल करते हैं, जिसमें हमने क्या टॉपिक्स पढ़े थे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, ह्यूमन कैपिटल पढ़ा था, लैंड पढ़ा था, जो कैपिटल, लेबर, फिजिकल कैपिटल पढ़े थे। तो उसमें बच्चों हमने एक ह्यूमन कैपिटल भी पढ़ा था। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जो कोई भी चीज़, जो स्किल, ह्यूमन की जो स्किल है, ह्यूमन बीइंग की जो टैलेंट है, तो वो क्या होता है, वो उसका कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है, जिससे हम कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो पॉपुलेशन है वो उसको हमें एसेट्स मानना है। पॉपुलेशन एज एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लाइबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटी, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या है और लाइबिलिटी क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, चलो आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है बच्चों, तो उस मशीन को हम लोगों ने, चलिए वो मशीन जो है वो मार्कर की प्रोडक्शन करती है, ठीक है, मार्कर बनाती है, जिसे हम बेच के काफ़ी मुनाफा कमा लेते हैं। तो वो क्या हो गई, वो हमारे लिए एक एसेट हो गई। लेकिन क्यों? क्योंकि उससे हम कमाई करते हैं। बट एट द सेम टाइम इफ़ वी परचेज अ मशीन विच रिक्वायर डेली सर्विस, यानी कोई भी मशीन खरीद लें जिसके ऊपर डेली हमें 1000 रुपये खर्च करने हैं, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए बोझ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे हम कुछ मुनाफा तो कमा नहीं पा रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर हमें खर्चा करना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो होते हैं जिससे हमें मुनाफा कमाया जाए। और लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है जो हमारे ऊपर, जिस पे हमें खर्चा करना पड़े। ठीक है बच्चों, एसेट्स और लाइबिलिटी आपको समझ आ गई होगी। अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? मतलब पॉपुलेशन एज ए एसेट्स है। कैसे एसेट्स बनते हैं? अगर उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उनको हेल्थ फैसिलिटी अच्छी दी जाए, तो क्या होगा कि वो हमारे देश के लिए एक एसेट्स बनेगी, ना कि लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो क्या होगा कि वो लोग कुछ ना कुछ अच्छी फील्ड में जाएंगे, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। जैसे हम एजुकेशन को कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे तो वो क्या बनेंगे, कुछ ना कुछ टेक्निकल भी बन सकते हैं। जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का अगर हम उनको कोई ट्रेनिंग देते हैं, या फिर कुछ अलग चीज़ें, हम जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सारी चीज़ें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मशीनें बनाना, मैकेनिकल हो गया, या फिर जैसे सिविल हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी पॉपुलेशन को एसेट्स बना सकते हैं, ना कि लाइबिलिटीज। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। अगर पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग काफ़ी उनको एजुकेट करें, ट्रेनिंग दें, उनकी मेडिकल केयर करें, तो क्या होगा कि वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छे एसेट्स बनेंगे। चलो एग्जांपल देते हैं कि जैसे हमने गोल्ड लेना है, लेकिन गोल्ड माइन में क्या होगा कि जो हमें गोल्ड मिलता है वो गोल्ड ओर के रूप में मिलता है, उसके साथ मिट्टी के कुछ कण हमेशा जुड़े हुए होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें गोल्ड को निकालने के लिए उसको एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, फिनिशिंग देनी पड़ेगी, तभी वो गोल्ड बनेगा। अगर देखा जाए तो जैसे हम टीचर्स हैं, आप लोग, तो हम टीचर्स को हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाया था, हम लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, तभी तो हम लोग आपको पढ़ा पा रहे हैं ना। उन लोगों ने हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट की, अब हम क्या बन रहे हैं, अब हम रिजल्ट दे रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग क्या होगा, आप लोग भी रिटर्न देंगे, जो चीज़ें आपके ऊपर इन्वेस्ट की जा रही हैं उसका रिटर्न्स मिलेगा। तो यही इसी तरीके से बच्चा, जो पॉपुलेशन है वो क्या बनती है, एक तरह से लाइबिलिटी नहीं रहती, एसेट बन जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं
क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, इसके साथ साथ हम स्टोरी ऑफ शकाल एंड विलास की एक स्टोरी है वो भी इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो टॉपिक 3 है उसमें क्या पढ़ेंगे हम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो मैन और वीमेन के द्वारा की जाती हैं। जैसे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई और टेरिटरी हो गई। तो ये 3 जो हैं ये इसके बारे में पढ़ेंगे। 4th है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो उसकी क्वालिटी क्या है, एजुकेटेड है, उनकी हेल्थ वाइज कैसी है, हेल्थ मतलब कि वो लोग क्या बीमार ही रहते हैं हमेशा या उनकी हेल्थ अच्छी है, उनको कोई बीमारी नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट जो है, तो उसके भी हम काफ़ी सारे इसमें पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्टोरी ऑफ शकाल की शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों कि ये पार्ट हमने कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टोरी ऑफ शकाल और विलास की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। स्टोरी आपके बुक में भी है लेकिन मैं आपको फिर भी बताती हूँ साथ में कि ये एक हिपोथेटिकल स्टोरी है जो हमने बनाई है, जिसमें 2 बच्चे हैं, एक ही गांव में दोनों रहते हैं, साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ते थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि दोनों की जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है कि जो शकाल के पेरेंट्स हैं वो लोग भी काफ़ी अमीर नहीं थे, गरीब से ही थे, और विलास के पेरेंट्स भी ऐसे ही थे। लेकिन जो शकाल के पेरेंट्स थे उन्होंने क्या समझा, उन्होंने एजुकेशन की वैल्यू समझी और अपने बच्चे को एजुकेशन दी। उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहीं से लोन लिया, लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे को भी समझाया कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। तो उस शकाल को भी धीरे धीरे एजुकेशन में इंटरेस्ट आने लगा, उसने भी एजुकेशन की वैल्यू समझी और बाद में उसने हायर एजुकेशन की और उसके बाद उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, जिसमें उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको प्रमोशन मिल गया। और काफ़ी टाइम बाद जब वो गांव आता है तो वो अपने दोस्त विलास से मिलता है। दूसरी साइड क्या होता है कि जो विलास होता है उसके जो पापा होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उसकी मम्मी जो है वो क्या करती है, मछलियाँ बेचती हैं। तो मछलियाँ बेचती हैं, इसके कारण वो अपने बच्चों पे ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं और वो कुछ लोन वगैरह भी नहीं लेती हैं। अब बच्चा विलास जो है वो कभी कभी स्कूल जाता है, सडनली वो बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिली, वैक्सीनेशन वगैरह नहीं मिली, तो इसलिए वो बीमार हो जाता है। उसके बाद में उसने भी क्या किया कि स्कूल एजुकेशन में उसका इंटरेस्ट हट गया और उसने भी अपनी मदर के साथ मछलियाँ पालना शुरू कर दिया। तो बच्चे इसमें देखिए दो बच्चे थे जो दोनों ही साथ में पढ़ते थे, लेकिन दोनों का ही जो फ्यूचर है वो अलग बना। क्यों? क्योंकि जो शकाल था उसके पेरेंट्स ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। क्यों? क्योंकि वो समझते थे एजुकेशन की वैल्यू क्या है, उसको अच्छी हेल्थ दी गई, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दी गई, जिसके कारण उसकी हेल्थ में कभी भी कोई बुरा इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी जो शकाल के साथ हुई और विलास के साथ नहीं हुई, तो दोनों का ही जो फ्यूचर था वो बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम साथ में अच्छा बच्चों 2 चीज़ होती हैं जो कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज, दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। क्या होता है, जैसे कंट्रीज है जो जापान हो गया, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो लोग जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपनी पॉपुलेशन पे ही करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग अपनी पॉपुलेशन को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देंगे, ठीक है बच्चों, अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देंगे तो क्या होंगे, वो कभी बीमार नहीं होंगे, टाइम पे उनको वैक्सीनेशन मिलेगी, प्रॉपर फूड मिलेगा, तो क्या उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी होगी तो जैसा कि हमने सुना है कि जो हेल्दी माइंड होता है वो एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही रहता है, तो हेल्दी माइंड भी होगा उन लोगों का। और उसके बाद हम उनको प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, तो एजुकेशन से क्या होगा कि उन लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के बाद अगर हम उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं, कहीं पे अपनी पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हायर एजुकेशन से और उन लोगों को जो फ़ायदा हो रहा है वो वापस कहाँ मिल रहा है, डेवलपमेंट जो है वो देश के डेवलपमेंट में उनका एक रोल है। जैसे हम लोग टीचर्स हैं सारे, हम लोगों के अंदर हमारे पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया, हम अब रिटर्न कहाँ दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं। हम पढ़े थे तभी हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, और हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, तो हमारे देश का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हम लोगों का काफ़ी बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि हम देश का फ्यूचर बना रहे हैं। अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप कल को अच्छी एजुकेशन लोगे और कहीं ना कहीं कुछ बेहतर करोगे, तो क्या होगा, उससे देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छी होगी, देश का डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोग एक रिसोर्स की तरह ही काम कर रहे हैं, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश के डेवलपमेंट में
काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अच्छा बच्चों, दो चीज़ होती है जैसे मैंने अभी बताया था, दो सिचुएशन होती है, एक होता है वर्चुअस सर्कल और दूसरा होता है विशियस सर्कल। क्या होता है, जो वर्चुअल सर्कल होता है उसमें जैसे हमने शकाल और विलास दोनों की भी स्टोरी पढ़ी थी, तो दोनों में क्या था, जो शकाल था उसके पेरेंट्स क्या थे, उसके पेरेंट्स इस चीज़ को समझ रहे थे। उनके पेरेंट्स ने क्या किया था कि इस जो साइकिल है, वर्चुअस साइकिल है, उसकी वैल्यू समझी। कैसे, जैसे ये शकाल के पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपने बच्चे को क्या दी, अच्छी एजुकेशन दी। उसके बाद बच्चा क्या हुआ कि आगे बढ़ा। तो अब अगर शकाल के बच्चे होंगे तो वो क्या करेगा, वो भी उनको अच्छी एजुकेशन देगा, अच्छे हेल्थ फैसिलिटी देगा। उसके कारण जो उसके बच्चे होंगे वो भी देश के डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा रोल निभाएंगे। उसके बाद जब उनके बच्चे होंगे तो सेम वही फैसिलिटीज़ वो उनको देगा। तो इस तरह से ये एक चेन बनती गई, एक साइकिल बनती गई। तो इस तरीके से ये जो साइकिल बन रही है इसको बोलते हैं वर्चुअस साइकिल, जिसमें वो सभी चीज़ की अवेयरनेस है, यानी सभी चीज़ की वैल्यू समझते हैं कि गुड हेल्थ कितनी ज़रूरी है, गुड एजुकेशन कितना ज़रूरी है, वैल्यू एजुकेशन की वैल्यू कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये वर्चुअल साइकिल के अंदर आती है। अभी अगर हम विशियस सर्कल की बात करें तो हम बात करते हैं विलास की। तो विलास के पेरेंट्स क्या थे, गरीब थे। हालांकि गरीब दोनों के ही पेरेंट्स थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, वो मछली पालन करते थे, उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पाए, उसके कारण वो बीमार रहता था और वो अपनी एजुकेशन आगे नहीं कर पाया। तो जैसे उसके पेरेंट्स ने उसके एजुकेशन की वैल्यू नहीं समझी, तो वैसे ही जो विलास है वो भी अपने बच्चों की हेल्थ की और एजुकेशन को इतना वैल्यू नहीं करेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, वो भी अपने फादर की तरह ही उसी तरीके से काम करेंगे। जैसा अगर हम देखे जाएँ तो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तो उनके बच्चे क्या करते हैं, वो भी खेती करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक साइकिल बन जाती है जिसको बोलते हैं विशियस साइकिल, यानी जिसमें चीज़ों को मतलब लैग किया जाता है, जिसमें सारी अवेयरनेस की कमी होती है। वही वर्चुअल साइकिल जो है उसमें अवेयरनेस बहुत होती है, गुड हेल्थ के लिए वो लोग एजुकेशन की वैल्यू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है और टेरिटरी एक्टिविटी है।